बहुत अफसोस हुआ। मैं जिस तवक्कुआत से असेंबली में आया था साल पहले, मुझे लगता है 90 में से 10 लोग ऐसे नहीं जिनसे कुछ बंदा सीख सकता है। सुनील शर्मा जी की हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं, इन्होंने पीएचडी कहाँ से की या ये पहले क्या थे, लेकिन आज इनको प्रोजेक्ट करते हैं कि ये जो अलग स्टेट बनेगी उसमें कुछ ना कुछ इनको डिप्टी सीएम या कुछ ना कुछ बनाएंगे। नहीं, सीएम इनका दिल्ली से आएगा, इनको भी पता। तो लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं बहुत आहत हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने 4-5 बार चुनाव लड़ा और 4 से 5 लाख वोट ले जाते थे पीर पंचाल चेनाब के पार से। कितने? 5 लाख। आज उन 5 लाख वोटर्स की ही नहीं, वहाँ के 2.5 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, चेनाब पार से लेकर लोरन तक लोगों की इन्होंने बेइज्जती की है। क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ नक्शा है? तो मुझे लगता है इनको लिखित में कान पकड़ कर माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो इनके आका दिल्ली में बैठे हैं, अब वो कितने पढ़े हैं मुझे वो भी नहीं पता। अब मैं एवरेज स्टूडेंट था पढ़ने में, 1-2 सब्जेक्ट मेरा लटक लटक के पास होता था और मैं डंके की चोट पे मानता हूँ। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो इसमें क्या बुराई है? नंबर हार्डली मैटर्स। तो इनकी परवरिश पढ़ाई की मैं कहूँगा उसमें शायद कोई तालीम में कोई कमी रही होगी। इनको पीर पंजाल का ना नक्शा वो मैं बताऊँगा, इनको लिखित भी दूंगा, बताऊँगा भी। उन सब लोगों की बेइज्जती है जिन्होंने बगैर वर्दी इस मुल्क की हिफाजत की है। आज भी पाकिस्तान की गोलियों के सामने 18 लोग अभी शहीद हुए हमारे पुंछ। अभी हर रोज़ हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। उन फौजियों की बेइज्जती है, उन शहीदों की बेइज्जती है, वहाँ की जो जनता है उनकी बेइज्जती है। चिनाब वैली, अब मेरे जज साहब ने जो बातें बोली, राज तिरंगनी में, ऐन अकबर में, इस सब का जिक्र है। सिकंदर जब यहाँ आए थे, यहाँ से होते हुए आए थे। महाभारत में इसका, कलन्ही की किताब में इसका, हर जगह इसका जिक्र है। मेरे पिताजी, क्योंकि मैं इन डिस्ट्रिक्टों से हम जीत के आए और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन लोगों का दिल हमारे पिताजी के लिए धड़कता है और मेरा उनके लिए। रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट मेरे पिताजी ने 8 में लालू जी से बनाया, 14 में इन्होंने शेल्फ कर दिया। ये वहाँ कुछ कराना ही नहीं चाहते, ये तरक्की ही नहीं कराना चाहते। उनको ये समझते ही कुछ नहीं है पुंछ रजौरी को। मुझे लगता है लिखित रूप में 28-29 जो भी एमएलए, इनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और जिन्होंने ये अल्फाज बोले हैं उनको तो कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। शर्मा से ये पूछा गया कि आपकी माफी की मांग कर रहे थे कि आप माफी मांगे, उन्होंने कहा मैं कोई माफी नहीं, वो मांग ही नहीं सकते माफ़ी। माफ़ी तो उनके लीडरों को मांगनी चाहिए जिन्होंने उनको टिकट दे के बना दी। माफ़ी तो अडवाणी को मांगनी चाहिए जिन्होंने इनको पुलिस में भर्ती कराया था। मैंने सुना ये पुलिस में शायद इंस्पेक्टर थे कि सब इंस्पेक्टर थे यहाँ आने से पहले, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस वाली वो नहीं चलती है धौंस। आपके 2 विधायक आपके पावर प्रोजेक्ट से आइडल प्रोजेक्ट वहाँ पर लोगों को धमका रहे हैं, तो आप प्रेस वाले चुप हो। तो आपको आज कहीं ना कहीं अगर सवालिया निशान है तो प्रेस पे भी। हम यूटी के लोग हैं, स्टेट मांग रहे हैं, महाराज हरि सिंह की स्टेट, जनरल जोरावर सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान, कैप्टन शर्मा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी जान दी। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इन लोगों को बताना ये क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ। हम सब एक हैं, ठीक है? ये कमज़ोर और खोखले लोग हैं और ये हमारी प्रतिक्रिया का वेट कर रहे हैं। जो लोग खोखले होते हैं वो दूसरों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करते हैं, दैट इज़ डाइट फॉर देम। तो ये लोग हमारी क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया, है ना? और जिस दिन हमने प्रतिक्रिया कर दी या रिएक्ट कर दिया, उस दिन हम हार गए। मैंने पिछले दिनों थोड़ी सी प्रतिक्रिया की, क्योंकि मेरे को बताती किसी ने, ऐसे 2 कौड़ी के लोग हैं जिनको ना घर में कोई पूछता है। फिर मुझे बाद में पता चला भाई आई डोंट वांट टू डू इट। मुझे ये मेरी शांति जो होगी वो सबसे बड़ी संपत्ति है। मन की शांति और हमारी शांति आदमी की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो मुझे लगता है कि ये इनको इग्नोर करना है और ऐसी बात नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स, बट जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो उनको कहना तो जो कहते हैं, हमारी चुप्पी हमारी डेवलपमेंट। कल 7 जगह गाड़ियाँ चलाई हमने, 5000 सालों से लोग हरिद्वार जा रहे होंगे। सतीश शर्मा ने गाड़ी चलाई, कोई खबर नहीं। दरबार साहब गोल्डन टेम्पल मैंने गाड़ी चलाई, कोई खबर नहीं। कल 6 जगह जो क्रिश्चियन का सबसे बड़ा धाम है, मेरठ गाड़ी चलाई। शाहदरा शरीफ हमने गाड़ी चला दी। हमने हरमंदर साहब गाड़ी चला दी। हमने वो दूसरी जगह जहाँ पर अजमेर शरीफ हमने गाड़ी चलाई, पुष्कर गाड़ी चलाई। उसका जिक्र आप लोग नहीं करोगे। ये जोकर कुछ क्या करते हैं, जो 10-15 बैठे हैं, शानदार एमएलए भी हैं वहाँ, लेकिन कुछ जो हैं, जो मोदी जी के नाम पर जो खुद पंच नहीं बन सकते। मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ, मेरे में जिगरा है। मैंने भाजपा को भी हराया और 11वीं बार हराया। मेरे पिताजी ने 10 बार, मैंने 11वीं बार।
जब ताराचंद को हमने उठाकर विधायक बनाया था तब बीजेपी हारी। दूसरी बार जब ताराचंद को जिताया था, स्पीकर बनाया, तब बीजेपी हारी। श्यामलाल शर्मा जी को अखनूर से 2 बार जिताया, तब बीजेपी हारी। 2 बार मदन लाल शर्मा सांसद जीते, बीजेपी हारी। 3 बार विधायक जीते, बीजेपी हराई। तो हम इस चीज में माहिर हैं। एंड नोबडी नोज द आर्ट ऑफ विनिंग इलेक्शन देन माय फैमिली। मैं लो प्रोफाइल रखता हूँ, नॉन सीरियस रहता हूँ, डजंट मीन आई एम इडियट। मैं सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ इन लोगों में, ये जो भाजपा वाले हैं। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।